नमस्कार मित्रों। धनतेरस पर धन्वंतरी भगवान जी, कुबेर जी और यमराज जी की पूजा की जाती है। धन्वंतरी भगवान जी आज के दिन ही धन्वंतरी भगवान आज के दिन ही समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, उन्हीं में से एक भगवान धन्वंतरी जी भी हैं। कहा जाता है भगवान धन्वंतरी जी देवताओं के वैद्य हैं, यानी डॉक्टर हैं। और इसी दिन धन्वंतरी भगवान जी को सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और अपनी दवाइयां अर्पित करने से उनका फल कई गुना हमें मिलता है। हमें अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। कहा भी जाता है निरोगी काया दूसरा सुख माया। जब तक पहला सुख हमें नहीं मिलेगा निरोगी काया, तब तक हम दूसरे सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए आज के दिन भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन ही भगवान धन्वंतरी जी समुद्र से अमृत का कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। इसी दिन भगवान कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। कुबेर भगवान लक्ष्मी जी के खजांची यानी कोषाध्यक्ष हैं। जब तक कोषाध्यक्ष प्रसन्न नहीं होंगे तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए आज के दिन भगवान धन्वंतरी जी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। उन्हें तरह तरह के मिष्ठान भोग स्वरूप चढ़ाए जाते हैं। कुबेर दीपक जलाया जाता है, साथ में यम दीपक भी जलाया जाता है। यम दीपक घर के बाहर जलाया जाता है और बड़ा सा दीपक लिया जाता है। उसमें 4 बातियां रखी जाती हैं। चारों बातियां धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रतीक होती हैं और इन चारों बातियों को जलाकर घर के बाहर रख दिया जाता है और यमराज जी से अपनी रक्षा की प्रार्थना की जाती है, अपने परिवार की और अपनी रक्षा के लिए इस दीपक को जलाया जाता है ताकि परिवार में सुख शांति रहे, चारों दिशाओं से परिवार की सुरक्षा हो। यम दीपक जलाते समय ध्यान रखें, दीपक को दक्षिण दिशा में रखना है और इस दीपक को जलते हुए नहीं देखना, ना ही बुझते हुए। दीपक जलाकर आपको घर के अंदर आ जाना है। यह दीपक उस समय जलाया जाता है जब सभी लोग घर में आ जाएं, कोई भी बाहर ना जाए दीपक जलाने के बाद। और सुबह जब यह दीपक बुझ जाता है तो इसे घर के अंदर भी नहीं लाना। इस दीपक को आपको बाहर के बाहर ही विसर्जित कर देना है। चाहे आप भूमि विसर्जित कर दीजिए, जल विसर्जित कर दीजिए या किसी मिट्टी में दबा दीजिए। और जो इसके अंदर आपने दक्षिणा चढ़ाई है वो किसी भी गरीब को, झाड़ू लगाने वाले जो बाहर आते हैं दिवाली के दिनों में, उन्हें दे दीजिए, दान कर दीजिए। इस तरह से धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी जी की अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा की जाती है। कुबेर भगवान जी की धन प्राप्ति की पूजा के लिए, माँ लक्ष्मी जी के स्थायी वास के लिए पूजा की जाती है और यमराज जी से अकाल मृत्यु को टालने के लिए, अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। धनतेरस पर गणेश लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ धन्वंतरी जी, कुबेर जी और यमराज जी की पूजा आप अवश्य ही करें। और तीनों पूजा कैसे करनी है, कैसे यम दीपक जलाना है, कैसे धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी है, धन की पोटली कैसे बनानी है आपने, और झाड़ू की पूजा भी इस दिन आपने अवश्य ही करनी है, क्योंकि झाड़ू को भी माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। सारी पूजा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर सभी तरह की पूजा विधि भी देख सकते हैं मित्रों। और अब हम बताते हैं आपको 2 चीज़ें इस दिन क्या खरीदनी है। वैसे तो यदि आप समर्थ हैं तो 3 वस्तुएं तो अवश्य ही खरीदें। सबसे पहले 10 या 15 रुपए का धनिया के बीज जो होते हैं वो खरीद लीजिए। धनिया खरीदना इस दिन बहुत ही शुभ होता है, इससे घर में धन के भंडार भर जाते हैं। धनिए को खरीदकर आप पूजा स्थल पर रखें। कुछ धनिए के बीज आप अपने गमले में बो भी दीजिए घर के। और उसके बाद दूसरी चीज़ मित्रों, आप सोने या चांदी की कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। यदि आप समर्थ हैं तो सोने की वस्तु खरीद लीजिए। यदि आपके पास इतनी पैसे नहीं हैं खरीदने के तो आप चाहे चांदी का छोटा सा छल्ला खरीद लीजिए, रुपया ले आए चांदी का। चांदी के गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति ला सकते हैं, या फिर आप मिट्टी के बर्तन इस दिन खरीदें। मिट्टी के बर्तन खरीदना भी बहुत ही शुभ होता है। मिट्टी के दीपक ले लीजिए धनतेरस वाले दिन।
और अगली चीज़ मित्रों, आपको इस दिन झाड़ू अवश्य ही खरीदनी है। झाड़ू को अकेले ना खरीदें, जोड़े में ही झाड़ू खरीदें। झाड़ू भी स्वच्छता का प्रतीक है। झाड़ू खरीदने से घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। माँ लक्ष्मी जी उसी घर में प्रवेश करती हैं जो घर सबसे साफ सुथरा और स्वच्छ हो। तो झाड़ू को आप छुपा कर लाएं, किसी को दिखा कर ना लाएं, और शाम के समय होने से पहले ही आप झाड़ू ले आएं, क्योंकि सूर्यास्त के बाद झाड़ू को नहीं छुआ जाता। और उससे पहले ही आप झाड़ू को धूप दीप दिखाकर पूजा कर लीजिए। इस तरह से मित्रों, धनतेरस पर ये सब काम आप करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आपको निरोगी काया मिलेगी, साथ में सुख समृद्धि और धन का आशीर्वाद भी माँ लक्ष्मी जी से अवश्य ही मिलेगा। आपको आज की हमारी ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।